श्लोक संख्या 15। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। श्लोक संख्या 16। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। श्लोक संख्या 17। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। श्लोक संख्या 18। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थिर हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। श्लोक संख्या 19। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। श्लोक संख्या 20, 21, 22, 23। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह सब इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हरे कृष्णा। माता जी, कोई और पढ़ रहा है? क्या पढ़ूं? हाँ जी, कविता माता जी पढ़ रही हैं, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा, पढ़िए कविता माता जी। माता जी आवाज नहीं आ रही? नहीं, अभी अभी आई आवाज आपकी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 24। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। श्लोक संख्या 25। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक। माता जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, थोड़ी कम आवाज आ रही है आपकी। बिल्कुल कम है और रुक है। एक मिनट रुको। हरे कृष्ण माता जी। आ रही है माता जी? हाँ जी, अब ठीक। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। श्लोक संख्या 26। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। श्लोक संख्या 27। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। श्लोक संख्या 28। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। श्लोक संख्या 29।
वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। श्लोक संख्या 30। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। और पढ़ो माता जी। हाँ जी, पढ़िए। श्लोक संख्या 31। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह इस प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। श्लोक संख्या 32। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। श्लोक संख्या 33। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। श्लोक संख्या 34। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। ठीक है, रुकिए माता जी। और कोई श्लोका पढ़ना चाहेगा? गगन माता जी या सुमन माता जी? और पढ़ेगा कोई? हरे आप कृष्णा दोनों? माता जी। जी। हाँ जी, हरे पढ़ेंगे कृष्णा आप? माता जी, दंडवत पर। हाँ जी, प्रणाम माता जी। पढ़ेंगे क्या आप श्लोक? हाँ जी माता जी, हाँ जी, पढ़िए। पढ़िए। 35 से शुरू कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह संचल मन को वंश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विधि द्वारा ऐसा संभव है। श्लोक संख्या 36। जिसका मन उच्छृंखल है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता दुर्लभ है। ऐसा मेरा मत है। श्लोक संख्या 37। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसमें विचलित हो जाता है और योग सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। श्लोक संख्या 38। हे महाभाव कृष्ण, यह प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और चित्तरहीन बादल की प्रातिनिष्ठ नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। श्लोक संख्या 29। हे कृष्ण, यह मेरा संदेश है मेरा और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेश को नष्ट कर सके। श्लोक संख्या 40। भगवान ने कहा, हे पुत्र, कल्याण कार्यों में निरंतर योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। सुमन माता श्लोक जी, आप संख्या पढ़ेंगे? ठीक है, पढ़िए। आपकी आवाज बंद हो गई थी, मैंने सोचा नहीं पढ़नी। पढ़ो माता जी, पढ़ो। श्लोक संख्या 41। असफल योगी पवित्रता मुक्ति के लोगों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के लिए बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। श्लोक संख्या 42। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो
वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। श्लोक संख्या 44। आपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से बहने चाहते हुए भी सर्वत्र योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थिर होता है। श्लोक संख्या 45। और जब योगी समस्त कलंक से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतोक्त्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास में सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। श्लोक संख्या 46। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अंत हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। श्लोक संख्या 47। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में शौच है। यही मेरा मत है। ठीक है, पूरा हो गया मतलब। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। तो इसमें अर्जुन जो है प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से ना, कि जो पुरुष कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वह सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं मतलब भगवान बता रहे हैं कि कौन सन्यासी है और कौन असली योगी है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो असली सन्यासी या योगी ने जो अग्नि नहीं जलाता है ना। जैसे जो कुछ लोग जो योगी होते हैं वो कुछ नहीं पकाते हैं, बस साधना ही करते हैं। अब वो खुद कुछ नहीं पकाते तो भगवान को भी भोग नहीं लगाते। तो ऐसा कोई योगी नहीं है जो कि ना अग्नि जलाए और ना कोई कर्म करे। वो सोचता कि बस मैंने सारे कर्म अब कर्म करना बंद कर देता है। तो ऐसा कोई जो है सन्यासी नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्म तो सबको करना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो बिना कर्म के रह सकता है। मान लीजिए हम कहेंगे हम कर्म ना करें, हम एक साथ बैठ जाए मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी वो कर्म करता है। हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो वो भी एक कर्म है ना। उसके अनुसार भी कुछ जीव जो है मर रहे हैं, लेकिन हमें सांस तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन यदि हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो कोई भी अपराध हमसे होते हैं तो हमें उसका अपराध नहीं लगता, हम उससे बच जाते हैं। नहीं तो बहुत सारे अपराध हमसे जाने अनजाने खूब होते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को योगी नहीं कहा जा सकता जो ना अग्नि जलाए और ना कर्म करता है। तो यानी कर्म करना ही पड़ेगा। जैसे अर्जुन कहता ना कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तो भगवान यही समझाने का प्रयास करें, कर्म तो सबको करना ही पड़ेगा। कोई भी एक जगह बैठ नहीं सकता जाके कि मैं कर्म नहीं करूंगा, कर्म करना है। अगला श्लोक है, ये पांडुपुत्र जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त जानो। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सन्यास है वो वास्तव में क्या है, योग है। पर ब्रह्म से, भगवान से जुड़ना, भगवान से युक्त होना। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक हमारी कोई भी आसक्ति रहेगी, कोई भी इच्छा रहेगी, तो हम योगी नहीं बन सकते। योगी वो व्यक्ति बनता है, योगी वास्तव में कौन है, भक्ति योगी, भगवान का भक्त। तो वो बन सकता है जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। जो भी कुछ करेगा वो भगवान के लिए ही करेगा, है ना। अपनी इच्छा के लिए कोई भी कुछ नहीं करेगा, तभी उसको असली योगी मान सकते हैं। यानी वो कोई भी उसकी इच्छा नहीं रही है, जब तक वो इच्छा उसकी रहेगी तो वो योगी नहीं बन सकता है। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। लेकिन जो अष्टांग योग का साधक है, अब कोई नया नया जो है अष्टांग योग में जुड़ा है, तो उसके लिए कर्म साधन कहलाता है। और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। अब जो नया नया भक्त जुड़ा है, अष्टांग योग में जुड़ा है, तो उसके लिए जो कर्म करता है वो साधन है। लेकिन जो योग सिद्ध है, जो कि जिसने योग सिद्धि प्राप्त कर ली है, उस पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। यानी उसको सभी जो भी कार्य है सबको छोड़ना पड़ेगा, सबका परित्याग करना पड़ेगा, तभी उसको योग सिद्ध कहा जाएगा। तो ये उसका साधन है। और नव
दीक्षित का या नव साधक का साधन क्या है? कर्म साधन है, और उसका है कर्मों को छोड़ना ही, कार्यकलापों को छोड़ना, यानी भौतिक कार्यकलापों को छोड़ना ही साधन है। कर्म नहीं, भौतिक कार्यकलापों को छोड़ना ही साधन है उसके लिए। फिर जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह योगारूढ़ कहलाता है। मतलब वो समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, मतलब वो जो है उसकी कोई इच्छा नहीं है ना, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए वो कोई कार्य नहीं करता है, और ना ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। सकाम कर्म, मान लीजिए वो भगवान की भक्ति कर रहा है लेकिन साथ साथ उसको इच्छा भी है, तो उसको कहेंगे सकाम कर्मी, यानी भगवान का नाम तो है, ले रहा है, लेकिन साथ साथ इच्छा भी है। और जो निष्काम कर्म करता है उसको कहेंगे निष्काम कर्म, यानी जो सारे कार्य करता है भगवान के लिए करता है, यानी उसकी कोई इच्छा नहीं होती। हाँ जी पूनम माता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? माता जी योगारूढ़ का क्या मीनिंग है? योगारूढ़ यानी योग में स्थित, इसमें दे रखा है ना, अच्छा, योगारूढ़ योग में स्थित। हाँ जी, तो ऐसा व्यक्ति है जो कि धन्यवाद अपनी माता जी। हाँ इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करता और सकाम कर्मों में भी वो नहीं लगा रहता, यानी वो जो भी कुछ कार्य करेगा भगवान के लिए करेगा, उसकी कोई भी किसी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं होती है, इसलिए वो योगारूढ़ कहलाता है, यानी योग में स्थित कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बदजीव का मित्र भी और शत्रु भी है, यानी मनुष्य को क्या करना चाहिए, जो उसका मन है उसकी सहायता से वो अपना उद्धार करे, क्योंकि मन ही एक ऐसा है कि अगर मन हमारे वश में है तो हम कोई भी कार्य अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन यदि मन हमारे वश में नहीं है तो कोई भी कार्य अच्छे से नहीं होगा, है ना। मन को कहे वश में किया तो मन हमारा बहुत बड़ा मित्र है, और मन यदि वश में नहीं हो तो बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि इंसान कभी भी कोई गलती करता तो उसके मन में कुछ चलता रहता है ना, वो सोचता कि नहीं नहीं ये चीज अच्छी है खा लूं, या मैं बाहर चला जाऊं, या मैं किसी का खून कर दूं, मैं ये कर दूं, क्योंकि मन उसको ये विचलित करता रहता है। यदि मन हमारा कंट्रोल हो जाए तो फिर मन हमारा जो है मित्र बनेगा, और वो बनेगा कैसे, जब हम उसको भगवान की भक्ति में लगाएंगे। मन को हम भगवान में लगाएंगे तो मन हमारे वश में रहेगा, नहीं तो ये मन ही इतना दुष्ट है कि किसी को भी चोर भी बना सकता है और किसी को साधु भी बना सकता है। मन का बड़ा रोल है, तो जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ है, और जिसने मन को जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन बड़ा शत्रु है। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे कि जिसने मन को जीत लिया है ना, समझो उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है ना। जब मन हमारा वश में है तो हमें शांति मिल जाएगी, और ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान एक जैसे हैं, क्योंकि उसका मन उसके वश में है, उसकी इंद्रियां उसके वश में है, तो उसको सुख दुख से, सर्दी गर्मी से, लाभ हानि से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कोई उसका अपमान करे या मान करे तो उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका मन उसके वश में है, उसकी इंद्रियां उसके वश में है। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त योगी कहलाता है, जिसने क्या किया है, जो अपने अर्जित ज्ञान अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट है, यानी उसने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है और अनुभूति से, यानी उसको जो भी अनुभव है, जो भी उसको रियलाइजेशन है, उससे वो पूर्णतः संतुष्ट है, पूरी तरह से संतुष्ट है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त जितेंद्रिय, यानी वो जितेंद्रिय यानी उसकी सारी इंद्रियां उसके वश में है, इसलिए उसको जितेंद्रिय कहा गया है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो, सोना हो, सबको एक समान देखता है। क्योंकि कंकड़ है, पत्थर है, कोई भी चीज है, वो सबको एक समान देखता है, सोचता कि सब कुछ भगवान ने ही बनाया है ना। ये जो भी चीज है, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है, चर है या अचर है, सब कुछ भगवान ने ही बनाया है। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं, तो मित्रों, पुण्यात्मा, पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। अब जो व्यक्ति, चाहे उसका शत्रु हो या उसका कोई मित्र हो, या कोई उसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, या उसका परिवार का हो या बाहर का हो, वो सबको एक समान दृष्टि से देखता है। क्यों? क्योंकि वो योगी है। जो योगी बन जाता है उसके अंदर किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, वो सबको जो है अपना मित्र समझता है, सबको एक ही समान दृष्टि से देखता है, चाहे वो शत्रु हो या मित्र हो।
फिर योगी को चाहिए कि सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। योगी का कार्य क्या है कि अपने मन को, अपने शरीर को और अपने आत्मा को भगवान में लगाए। एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। एकांत स्थान में जाकर ध्यान करे, क्योंकि जो पहले के योगी थे वो एकांत स्थान में जाकर ध्यान करते थे, लेकिन आजकल कलयुग में ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी इतना ध्यान नहीं लगा सकता। इसलिए तो ये कलयुग के लिए इसको कलयुग को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है यही इसके लिए दिया गया कि हम इसको ही जपेंगे तो हमारा ध्यान योग का या यज्ञ का जो भी हम अलग अलग युग में जो भी कार्य हो सबका फल हमें मिल जाएगा इस नाम जप से करने से। क्यों? क्योंकि ये ऐसा युग है, इसको कलह का युग कहा गया है। इसमें कोई भी ध्यान नहीं लगा सकता, क्योंकि इसमें अशांति अशांति है, शांति नहीं मिलती। सब लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, जगह जगह अपराध हो रहे हैं। तो ये सब जब मिलेगा जब हम भगवान से जुड़ेंगे तभी शांति होगी। तो इसके लिए हमें अपने मन को, शरीर को और अपनी आत्मा को भगवान में लगाना है। और हमें किसी एकांत स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है, हम कहीं पर भी बैठकर जप कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं और अपने मन को वश में कर सकते हैं। हमारा मन वश में जब होगा जब वो भगवान की सेवा में उसको लगाएंगे। अब जैसे कुछ योगी हैं, जैसे हमने उनका नाम पढ़ा था, शोबरी मुनि है, विश्वामित्र है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति तो की, लेकिन उन्होंने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाया। वो सिर्फ उनको वश में करने का, जबरदस्ती उनको वश में करने का प्रयास करते रहे और फिर क्या हुआ कि वो पतित हो गए। तो इसलिए हमें अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। भक्तों के संग में हम रहेंगे तो हमारी इंद्रियां हमारे वश में रहेंगी। उसे समस्त आकांक्षा तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, यानी उसकी कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए और ना ही उसे कोई संग्रह भाव करना, यानी किसी चीज को इकट्ठा करने की कोई भी उसको जरूरत नहीं है। हर चीज से मुक्त होना चाहिए योगी। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे। तो कितने कठोर नियम है कि इसको एकांत स्थान में जाकर कुशा बिछा दे, यानी घास होती है एक प्रकार की, वो बिछाए। फिर उसके ऊपर मृगछाला से इसको ढके, मृग की छाल से उसको ढके। फिर मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, वह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो ये कार्य मुश्किल है। इससे ज्यादा आसान क्या है कि हम घर में बैठकर किसी भी समय भगवान का नाम जप कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम कहीं पर भी बैठकर जप कर सकते हैं। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि अपने शरीर को, गर्दन को और सिर को सीधा रखे। तो क्या ऐसा है, हो सकता है कि हम सब कुछ सीधा रखें? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि सब, किसी के कुछ बीमारी है, किसी कुछ बीमारी, कोई भी सीधा बैठ ही नहीं सकता है ना। कोई घूम के जप करता है, कोई बैठ के जप करता है, कोई खड़े होके जप करता है। तो ये सबके लिए जो है मुश्किल है इस प्रकार से। लेकिन हम जो प्रभुपाद जी ने हमें जो दिया है, हम उसके अनुसार किसी भी समय जप कर सकते हैं, कैसी भी परिस्थिति में जप कर सकते हैं, चाहे हम घूम के करें चाहे हम बैठ के करें, किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो इस प्रकार वे अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे। यानी वो अविचलित हो, यानी किसी से विचलित ना हो। दमित मन से यानी मन उसका वश में हो, और कोई भय रहित हो, कोई से भय ना हो। विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त हो, कोई भी उसकी विषयी जीवन में ना हो, और हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो भगवान यहाँ पर बता रहे कि योगी में क्या क्या खूबियां या क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तब कोई योगी बन सकता है। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यानी किस योगी को? जिसको शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए, यानी उसका शरीर भी, उसका मन भी और उसके कर्म भी सब संयम से करता है, संयम का अभ्यास करता है, सबको वश में करने का प्रयास करता है। कोई भी कार्य करता है तो संयमित करता है, ये नहीं कि एकदम से बस कर दिया, नहीं नहीं, संयम से सारे कार्य करता है वो। तो संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जो संयम का पालन करता है हर चीज में, उसका मन भी, उसका शरीर भी, उसके कर्म भी संयमित है, तो वो ऐसा व्यक्ति क्या है, भगवत धाम की प्राप्ति करता है। और जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, अधिक सोता है या बहुत कम सोता है, उसको भी योगी नहीं बन सकता।
है ना। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि 6 घंटे की नींद लेनी पर्याप्त है। यदि हम 6 घंटे की नींद नहीं लेते तो आप सबको अनुभव है कि जब जब करते हैं तो कितनी नींद आती है ना। यदि कम खाएंगे तो भी हम जप नहीं कर सकते, हमें भूख लगती रहेगी। ज्यादा खाएंगे तो हमें उबासी आएगी, आलस आएगा। कम सोएंगे तो भी दिक्कत है, ज्यादा सोएंगे तो भी परेशानी है। तो इसलिए हमें नियमित रूप से जितना भी हमें बताया गया है शास्त्रों के अनुसार हमें उतना ही सोना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए, उसी के अनुसार रहना चाहिए, यानी संयम से सब कुछ संयमित होना चाहिए हमारा, है ना। जैसे कि हमें 6 घंटे की नींद पर्याप्त लेनी चाहिए, भोजन इतना करना चाहिए कि हमारे शरीर चलाने के लिए ठीक है। ये नहीं कि आज ज्यादा स्वाद चीज बनी है तो हम ज्यादा खा जाएं, नहीं, जितना हमें जरूरी है हमें उतना ही भोजन करना चाहिए, तो तभी हम योगी बन सकते हैं, नहीं तो योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो खाने पीने आमोद प्रमोद काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जो कि हर चीज में नियमित रहता है, संयमित रहता है, नियम से करता है सब कुछ। खाने पीने में भी उसका नियम है, कोई बाहर की कोई चीज नहीं खाता, ज्यादा नहीं खाता या कम नहीं खाता, हिसाब से जितना जरूरी है उतना ही वो खाता है। आमोद प्रमोद में, ज्यादा हंसी मजाक में, ज्यादा बातों में वो समय नहीं गवाता है। काम करने की आदतों में नियमित रहता है, योग अभ्यास द्वारा भौतिक क्लेशों को नष्ट करता है। तो जो भी भौतिक क्लेश है, सुख दुख लाभ हानि, इन सब से वो दूर रहता है, इन सबको वो नष्ट कर सकता है यदि वो नियमित रूप से संयमित रूप से सारे कार्य करे। तो जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तो तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। अब जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को, है ना, योग अभ्यास कर रहा है तो उसके जो मानसिक कार्यकलाप हैं वो सब उसके वश में है, क्योंकि हमारे दिमाग में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, सारे दिन कोई ना कोई विचार आते रहते हैं, तो उनको सबको वो वश में कर लेता है योगाभ्यास के द्वारा, और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, यानी कोई भी उसकी भौतिक इच्छा नहीं होती है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। सुस्थिर का मतलब है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जहां पे सु लग जाता है तो वो चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो तब वह सुस्थिर योग में लग जाता है, यानी वो फिर योग में अच्छी तरह से स्थित हो सकता है, वो योग कर सकता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। नहीं, जैसे वायु रहित स्थान में, मतलब दीपक जला हुआ है, अब वहां पर हवा नहीं है तो दीपक आराम से जलता रहेगा, है ना, उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी, हिलेगा डुलेगा नहीं, बंद नहीं होगा। उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थित रहता है। तो इसी प्रकार योगी की तुलना की गई है कि यदि उसका मन वश में है तो आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थित रहता है, यानी वो हमेशा भगवान में उसका ध्यान लगा रहता है, क्योंकि उसका मन वश में है तो वो उसका जो वो आत्म तत्व यानी जो भगवान है, जो आत्मा का ज्ञान जिसको है, वो फिर उसमें सदैव स्थित रहता है, उसमें ध्यान लगा सकता है, क्योंकि वो अपने अंतर्मन में भगवान का ही ध्यान करता है, परमात्मा का ही ध्यान करता है। सिद्धि की अवस्था में जैसे समाधि कहते हैं, अब जो सिद्धि की अवस्था वो क्या है, समाधि। अब समाधि हमने पढ़ा था किसको कहेंगे, जो कृष्ण भावनाभावित है वो वास्तव में समाधि में ही है, जो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति बन चुका है। तो मनुष्य का मन योगाभ्यास द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है ना, मनुष्य अपने मन को देख सकता है, ये सिद्धि की अवस्था है। जब वो बिल्कुल सिद्ध हो जाता है तो वह अपने अंतर्मन में परमात्मा का ध्यान करता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है, क्योंकि जब उसको भगवान का दर्शन होगा तो बहुत ही ज्यादा आनंदित हो जाएगा वो। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। वो ऐसा आनंद है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, जिसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, जिसको ये अनुभव होता है वही जानता है कितना आनंद उसको प्राप्त होता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत्त नहीं होता। जिस व्यक्ति को इतना आनंद मिल गया है, भगवान का दर्शन हो गया है, तो वो क्या है कि सत्य से कभी विपत्त नहीं होता, यानी सत्य से कभी भी वो भटकता नहीं है, मार्ग नहीं भटकता है वो। और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता है, क्योंकि जब उसको भगवान मिल गए हैं, ये अनुभव हो गया है उसको कि भगवान है, भगवान का उसे आभास हो गया, तो उसको कोई भी और सुख की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो ये सुख मिलता है इसलिए सबसे बड़ा सुख है, इसके आगे सब कुछ बेकार है।
जैसे कि ध्रुव महाराज का हमने एग्जाम्पल लिया। ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था कि अपने पिता से भी ऊंचा पद चाहिए था उसको, लेकिन जब उसको भगवान के दर्शन हुए तो उसने सब कुछ छोड़ दिया। भगवान ने कहा कि नहीं मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए इतना प्रयास कर रहा था, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। जब मुझे आप मिल गए हैं तो मुझे और किसी चीज की आवश्यकता इच्छा नहीं रही। लेकिन भगवान ने फिर भी उसको राज्य दिया कि नहीं तुम्हें कुछ वर्षों तक राज्य करना है। कहते हैं किसी की एक टॉफी की भी इच्छा रह जाती है तो भी उसको जन्म लेना पड़ता है। तो इसलिए हमें कोई इच्छा नहीं रखनी, कोई इच्छा करनी तो भगवान के लिए इच्छा करनी है। अगर हमारी थोड़ी सी भी एक चॉकलेट खाने की, टॉफी खाने की इच्छा भी रह गई तो हमें फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान किसी की इच्छा छोड़ते नहीं है, जिसकी इच्छा उसको पूरा ही करते हैं। तो इसलिए हमारी कोई भी इच्छा ना रहे तभी हम भगवान के धाम जा सकते हैं। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। यानी जो भौतिक संसर्ग से, जो संपर्क से हमें जो भी दुख प्राप्त होते हैं उन सब से वास्तविक मुक्ति है, असली मुक्ति है, यदि हम भगवान का दर्शन करते हैं तो। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। बिल्कुल संकल्प के साथ, श्रद्धा के साथ, यानी दृढ़ संकल्प। जैसे कि हमने इसमें गौरैया का उदाहरण लिया था कि गौरैया ने कितना मतलब दृढ़ संकल्प किया था। उसके अंडे जब समुद्र में चले जाते तो वो बिल्कुल इतना दृढ़ संकल्प कर लेती है कि मैं इसको समुद्र को सुखा दूंगी, कि या तो मेरे अंडे लौटाए नहीं तो मैं समुद्र को सुखा दूंगी। इतना उसने मतलब दृढ़ संकल्प किया, जबकि सबको पता है चिड़िया समुद्र को नहीं सुखा सकती, लेकिन फिर भी उसके अंदर कितना जो है जोश था, कितना उत्साह था, कितना दृढ़ संकल्प था बिल्कुल कि नहीं मैं ये कार्य करके दिखाऊंगी। तो इसको देखकर जो है गरुड़ जी आए और उन्होंने उनकी सहायता की और समुद्र को बिल्कुल विवश कर दिया कि समुद्र ने उसके लौटाए अंडे। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निर्वाद रूप से त्याग दे। यानी मनोधर्म, जो भी उसके मन में जो भी अलग अलग चीजें चल रही हैं वो सब उन चीजों को त्याग दे, यानी वो उन चीजों से बिल्कुल निर्दोष हो जाए, इन बिल्कुल चीजों को छोड़ दे। और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। और मन के द्वारा जितनी भी उसकी इंद्रियां हैं, जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, तो उनको अपने वश में करे। धीरे धीरे कर्मशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। धीरे धीरे, एकदम से नहीं कि एकदम से मैं योगी बन जाऊंगा, नहीं नहीं, धीरे धीरे, बिल्कुल स्टेप वाइज, धीरे धीरे पूर्ण विश्वास पूर्वक, पूर्ण विश्वास, अटूट विश्वास होना चाहिए कि बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित हो करना चाहिए, और जो मन है उसको आत्मा में स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। उसको मतलब धीरे धीरे आत्मा के लेवल पर आ जाना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। और वो कब होगा? योग अभ्यास से। हम जितना बार बार अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे जो है हमारा, हम आत्मा के स्तर पर आ सकते हैं। हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि हम ये आत्मा है, शरीर नहीं है। हमारा मन जो है आत्मा में ही रमण करता है। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए, है ना। मन क्या है? विचरण करता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। तो हमें जबरदस्ती मन को वहां से खींचना है और उसको अपने वश में करना है। जैसे एक बच्चे को हम डांट डपट कर अपने वश में करना चाहते हैं ना, बच्चा कोई गलती करे उसको डांटते हैं, उसको कि नहीं कभी ये बिगड़ ना जाए, है ना, उसको वश में करने का प्रयास करते। तो इसी प्रकार से हमें मन को भी अपने वश में करना चाहिए। उसको अगर वो कहीं इधर उधर भाग रहा है तो उसको वहां से खींच कर लाएं और उसको एक बच्चे की तरह से उसको समझाएं और फिर भगवान में की भक्ति में उसको लगाएं। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है ना। जिस योगी का मन भगवान में स्थिर रहेगा वो निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में बिल्कुल निश्चित है कि वो दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करेगा ही। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। उसको यह ज्ञान है कि गुण की दृष्टि से हम सब भगवान के बराबर हैं, लेकिन मात्रा की दृष्टि से हम भगवान के बराबर नहीं हैं। और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निर्वृत्त हो जाता है, यानी उसके जो भी पुराने पिछले जो भी उसके पाप कर्म है या जो भी उसके फल है उन सब से वो
जो है मुक्त हो जाता है, निर्वृत्त हो जाता है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। यानी जो योगी है योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर, पूरी तरह से योगाभ्यास में लगा रहकर बार बार अभ्यास करता रहेगा तो आत्म संयमी योगी यानी उसका मन पर नियंत्रण हो जाएगा और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। यानी मन उसका वश में हो जाएगा और जितने भी ये सुख दुख हैं, लाभ हानि, इन सब से वो मुक्त हो जाएगा और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करेगा। और जब भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाएगा तो उसको परम सुख, ऐसा सुख यानी जो कभी समाप्त नहीं होगा, यानी इससे ऊपर और कोई सुख है ही नहीं, इसको कहा जाता है परम सुख। तो उसको परम सुख की प्राप्ति होती है जब वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगता है। तो वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। क्योंकि जो वास्तविक योगी है, असली योगी है, वो क्या देखता है कि सब वस्तुओं में भगवान है, सब जीवों में भगवान है। क्यों? क्योंकि चाहे कोई कुत्ता है या कोई मनुष्य है, लेकिन है तो सबके अंदर परमात्मा, तो सब में वो जो है परमात्मा को ही देखता है कि सबके अंदर परमात्मा विराजमान है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है कण कण में, अणु अणु में भगवान विराजमान है। लेकिन अब वो उसे कर्मों के अनुसार कुत्ता बना है और अब वो अपने कर्मों के अनुसार एक आदमी बना है या एक ब्राह्मण बना है, तो इसमें उसके कर्म है। लेकिन आत्मा, परमात्मा तो सब में सेम ही है, आत्मा भी सब में सेम ही है, तो इसलिए वो सबको एक ही दृष्टि से देखता है, हर चीज में भगवान को और भगवान में हर चीज को देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। ये भगवान कह रहे जो कि मुझे सर्वत्र देख, हर चीज में भगवान को देखता है, चाहे कुछ भी चीज है वो सबको क्या कहता है, भगवान ने इसको बनाया है। तो इसलिए भगवान कहते हैं जब हर चीज में मुझको देखता है तो ना तो वह कभी मेरे से अदृश्य होता है ना मैं उससे अदृश्य होता हूं, हमेशा भगवान उसके साथ रहते हैं। जो योगी मुझे था परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। जो योगी मुझे और परमात्मा को अभिन्न जानते हुए, यानी परमात्मा और भगवान अभिन्न नहीं है, यानी दोनों भगवान ही है, दोनों में कोई भी भेद नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो हमेशा सदैव भगवान में ही स्थित रहता है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो वास्तव में पूर्ण योगी कौन है? जो अपनी तुलना से, यानी जो ये समझता है कि अभी ये लोग दुखी हैं, ये कार्य कर रहे हैं या इसको ये बीमारी है, तो पहले कभी मुझे भी बीमारी थी, तो ये नहीं सोचता कि अरे मैं तो भक्त बन गया हूं और ये तो ऐसे ही तुच्छ है, ये तो ऐसे बीमार है या ये अभक्त है, ऐसा नहीं सोचता। वो सोचता कि पहले मैं भी इस स्थिति में था, पहले मैं भी भक्त नहीं था, या पहले मैं भी बीमार था, मैं भी अज्ञान में था, लेकिन अब मैं भक्ति में आ गया हूं, तो अभी ये लोग अज्ञान में, तो वो उनको उद्धार करने का प्रयास करता है, उनको बल्कि नीचा नहीं दिखाता कि अरे नहीं मैं तो भक्त बन गया हूं, अब मैं इनका कोई परवाह नहीं करूंगा, या उनको मैं कुछ ताना उनके ऊपर कसे कि मैं तो भक्त बन गया और तुम तो ऐसे ही। नहीं, वो अपने अनुभव से वो ये सोचता कि पहले मैं भी ऐसा ही था, लेकिन मैं भक्ति में आकर जो है भगवान की भक्ति कर रहा हूं, या किसी ने मुझ पर कृपा की है कि मैं भक्ति कर पा रहा हूं, तो औरों को भी वो ऊपर उठाने का प्रयास करता है, यानी किसी को तुच्छ नहीं समझता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, भक्त बन जाते हैं और घर वालों को, जो उनके घर वाले वो भक्त नहीं बनते, बार बार उनको कठोर शब्द बोलते हैं, कुछ कुछ उनको बोलते हैं ऐसा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम भक्त बन गए तो बहुत बड़े बड़े, नहीं, हम भी पहले ऐसे ही थे, अभी भक्ति में जुड़े हैं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पत्ति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल था, अस्थिर है। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आपने योग पत्ति बताई ना कि मेरे लिए अव्यवहारिक है, यानी वो व्यवहार में लाने योग्य नहीं, और असहनीय, मैं सहन भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरा मन चंचल और अस्थिर है। तो भगवान फिर अर्जुन आगे बोल रहे हैं, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। क्योंकि मन को इतना चंचल है, अनियमित है, हठीला है, यानी जिद्दी है, बलवान है, तो वायु को वश में करना आसान है, लेकिन मन को वश में करना कठिन है।
तो फिर भगवान बताएंगे आगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। मैं मानता हूं कि मन को वश में करना कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। लेकिन हम बार बार अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे जो है मन हमारे वश में हो जाएगा। जिसका मन उच्च श्रृंखल, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है ना। जिसका मन अनियमित है यानी वश में नहीं है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना कठिन होता है। किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है। यानी जिसका मन उसके वश में है और जो समुचित यानी बिल्कुल सही उपाय करता है, सारे कार्य सही करता है, उसकी सफलता ध्रुव है, यानी उसकी सफलता निश्चित है। यही मेरा मत है। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या होगी जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि असफल योगी, मान लीजिए कोई भक्ति कर रहा है लेकिन वो किस तरह से पतित हो गया, असफल हो गया, तो ऐसे योगी की क्या गति होगी जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है। शुरू में तो भक्ति करता है अच्छे से, किंतु बाद में वो पतित हो जाता है, विचलित हो जाता है भौतिकता के कारण। तो ऐसे योगी का क्या होगा? तो फिर भगवान बता रहे, हे महाभाव, नहीं, अर्जुन ही का ही वृत्तांत चल रहा अभी। हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता? तो अर्जुन का सोचना है कि जो व्यक्ति ना तो भक्ति कर पाया अच्छे से और ना ही भौतिक संसार में अपने जो है कार्य को कर पाया, तो क्या वो दोनों ही सफलता से च्युत नहीं होता, या दोनों से सफलताओं से पतित नहीं हो जाता क्या? या जैसे छिन्न भिन्न बादल की तरह, जैसे कोई बादल है अपने ग्रुप से बिछड़ जाता है कोई बादल, तो वो विनष्ट हो जाता है। तो उसकी स्थिति एक छिन्न भिन्न बादल की तरह से है, तो जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो क्या ऐसा है कि उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं होता अगर वो भक्ति से पतित हो गया है? तो हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो फिर अर्जुन कह रहे हैं कि यही मेरा संदेह है, यानी मैं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे योगी के साथ क्या होगा, तो मैं आपसे ही ये पूछ रहा हूं, तो आप मुझे समझाइए, मेरे संदेह को दूर कीजिए। फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं। भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। यानी भगवान कह रहे कि जो कल्याण कार्यों में लगा, जो पवित्र कार्यों में लगा हुआ है, ऐसे योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कभी विनाश नहीं होता। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। जो कि अच्छे कार्य कर रहा है, लोगों का उद्धार कर रहा है, जो पवित्र कार्य कर रहा है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता, वो कभी भी पराजित नहीं होता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो असफल योगी है वो पवित्र आत्माओं के लोकों में, या तो पवित्र आत्माओं के लोकों में जाएगा और अनेकानेक वर्षों तक भोग करेगा, या वो किसी सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेगा, ताकि उसकी जो भक्ति छूट गई है, वो पतित हो गया, वो दोबारा से अच्छे से अपनी भक्ति कर सके। जैसे कि इसमें अजामिल का उदाहरण ले सकते हैं हम, कि अजामिल किस तरह से पतित हो गया था। एक वेश्या के को संग करते देखा तो उसका भी मन विचलित हो गया और उसने फिर उस वेश्या से विवाह किया, कई बच्चे उत्पन्न किए और फिर उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। तो बाद में उसको ज्ञान हुआ, भगवान ने उसको एक मौका और दिया और फिर उसने जो है अच्छे से भक्ति की और फिर भगवान के धाम गया। तो फिर भगवान बता रहे, अथवा या यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो। अब कोई तो ऐसा जिसने बहुत कम समय तक योग किया और फिर असफल हो गया, और कुछ जिसने काफी ज्यादा समय तक जो है योग किया और फिर भी वो असफल रहा, जैसे कि शौबरी मुनि 60,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी वो एकदम से पतित हो गया। वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। तो फिर भगवान बता रहे हैं कि यदि काफी लंबे समय तक योग किया है और वो असफल हो गया, तो वो क्या है, योगियों के कुल में जन्म लेगा जो अति बुद्धिमान है, यानी बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेगा। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है, लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ है, कोई विरला ही है जो ऐसा कर पाता है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। यानी ऐसा जन्म पाकर वो अपनी जो दैवी चेतना है, जैसे कि इसमें हमने भरत महाराज का उदाहरण लिया था कि भरत महाराज
किस प्रकार से उन्होंने अपना सब कुछ राजपाट छोड़कर और वन में जाकर तपस्या की, लेकिन एक हिरण के चक्कर में आकर हिरण के बच्चे को पालने पोसने लगे और उसी में वो सारे दिन अपना मन उनका उसी में लगा रहता। और यहां तक कि जब हिरण का बच्चा कहीं चला गया, मिला नहीं, तो वो अपना जो है उन्होंने शरीर त्याग दिया और उसको ही याद करते करते तो अगला जन्म उनको हिरण का मिला। लेकिन उस हिरण के शरीर में भी उनको सब कुछ याद था कि मैं किस प्रकार से पतित हुआ, किस प्रकार से मुझे हिरण का शरीर मिला। उसके बाद फिर उन्हें जड़ भरत का शरीर मिला। फिर जड़ भरत के जब वो बने तब वो जो है उन्होंने अपना उद्धार किया, तब वो जो है भगवान के धाम गए। फिर उन्होंने ऐसा किया कि वो गूंगे बहरे बने रहे, कभी किसी से कुछ बोलते नहीं थे, जो मिलता था वो खा लेते थे। वो ये सोचते थे कभी मैं फिर से माया के प्रभाव में ना आ जाऊं, फिर से मैं पतित ना हो जाऊं, इसलिए वो बड़ा सावधानी से रहते थे। और फिर वो उन्होंने अपनी जो है तपस्या पूरी की, भगवान के धाम गए। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। जिसकी दैवी चेतना है ना, तो वो ना चाहते हुए योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे कि हमने उदाहरण लिया था कि मंदिर में हम उसको कहेंगे चलो मंदिर चलो, वो मना कर देगा, नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। लेकिन फिर बार बार बोलते चलो, वो सोचता कि चलो ठीक है, इतना बोल रहे हैं तो मैं एक बार चला जाता हूँ। और फिर मंदिर जाता है तो बड़ा आकर्षित होता है मंदिर को देखकर, विग्रह को देखकर। क्यों? क्योंकि उसकी पहली देवी चेतना है, पहले उसके कुछ पुण्य है जिसके कारण वो मंदिर जा पाता है, भगवान की भक्ति में लग पाता है। लेकिन यदि उसको कोई दैवी चेतना नहीं है, उसकी कोई सुकृति नहीं है, कोई पुण्य कार्य नहीं है, तो वो भक्ति में बहुत मुश्किल है उसके लिए भक्ति में जुड़ना। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। यानी ऐसा जिज्ञासु योगी जो शास्त्रों के जो अनुष्ठान है उनसे वो बिल्कुल अलग होता है। जो इसमें कर्म कांड वगैरह दिए गए हैं, ये अनुष्ठान करेंगे तो ये मिलेगा, उनसे वो अलग होता है। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंतोगत्वा अनेकानेक जन्मों के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर, यानी जितने भी सुख दुख लाभ हानि, जो भी भौतिक संसार में जो भी क्लेश है, सबसे वो शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा, बिल्कुल अटूट विश्वास के साथ आगे प्रगति करने का प्रयास करता है। और अंतोगत्वा यानी आखिर में अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। यानी अनेक जन्म उसके होते हैं और उनमें सब में वो जो है अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करता है और फिर भगवान के धाम को प्राप्त करता है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो, है ना। जो योगी पुरुष है, यानी जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, वो तपस्वी से और ज्ञानी से, सकाम कर्मी से सबसे बढ़कर होता है। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, यानी जो कि पूरी श्रद्धा से भगवान के परायण है, यानी भगवान पर ही निर्भर है, भगवान पर ही आश्रित है, और अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में भगवान के विषय में ही सोचता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति ही करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में रहता है। परम अंतरंग यानी बिल्कुल घनिष्ठ रूप में वो मेरे साथ रहता है, भगवान का बिल्कुल मित्र बन जाता है, घनिष्ठ मित्र। और सबों में सर्वोच्च है, यानी जितने भी योगी हैं सब में ज्यादा सर्वोच्च वही है, उच्च है, यही मेरा मत है। तो भगवान यहीं पर बता रहे हैं। तो ठीक है, यहीं पर विराम करते हैं, समय भी हो गया है। तो हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता हाँ जी। जी, हरे कल से कृष्णा। फिर राज विद्या कल शुरू से होगी। राज विद्या की बुक लेके आइएगा आप सब लोग।